हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही होता है। अगर आपको दोनों में से कहीं पे भी कोई वर्ड लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता क्या है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्या लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज द हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में जो भी रियल चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट होता है एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बाद, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर इसी को अगर हम और इजी लैंग्वेज में बोल दे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग इट्स चार्ज चेंज फ्रॉम फ्री स्टेट इनटू कंपाउंड। जब भी कोई कंपाउंड क्या होता है, फ्री स्टेट से कंपाउंड बनता है कोई भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट, तो जितने इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया या गेन किया है उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपली देखें तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है जिसके कारण उस पर जो भी हमारा कंपाउंड जो चेंज हुआ है, जब तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, लॉस करें या गेन किया, वो हो जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस में भी ले सकते हैं हम, और नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, याद रखना हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है, नंबर ज़ीरो भी हो सकता है, में भी ज़ीरो। ठीक है, या फिर वो होल नंबर भी हो सकता है। होल नंबर मतलब जब हम पूरा पूरा नंबर लिखते हैं, और या फिर वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, फ्रैक्शनल, जिसको हम किस में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, या फिर हम बोले तो किस में लिखते हैं, हम बटे में लिखते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर भी वो हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब याद रखना कि दो एलिमेंट की बात करते हैं जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट की बात करें तो वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। चलो अभी ये जो मैंने बताया ज़ीरो, होल नंबर और फ्रैक्शनल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो जैसे है हमारा NiCO4। अगर हम NiCO4 की बात करेंगे तो यहाँ पे निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगी हमारी क्या, ज़ीरो। वहीं अगर हम NH3H की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारी ऑफ किसकी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1/3, मतलब कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम HCl की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी हमारे किसकी, क्लोरीन की, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, -1। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। ठीक है, तो यही हमने बताया कि ऑक्सीडेशनल स्टेट जो है हमारी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर सेम एलिमेंट है ना, अगर हम बात करें जैसे हमारा सेम एलिमेंट ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन तो अलग अलग कंपाउंड बना लेगा, या हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें, सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट इन सेम
और डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट कंपाउंड की बात करें तो उसमें एलिमेंट की डिफरेंट क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है या ऑक्सीडेशन नंबर। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, एग्जांपल से देख लेते हैं इसका क्या। सबसे पहले हमने लिया है H2S। अब H2S में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं किसकी, सल्फर के लिए, सल्फर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्या, -2। अब ये -2 कैसे आता, तो याद रखना हाइड्रोजन की होती है हमारी +1, +1 है, कितने है, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सल्फर की मान लो x है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी +2 हो गई, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +2 है तो सल्फर की क्या हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी हमारी -2। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें H2SO3 में, H2SO3 में अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन देखेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, +4 आएगी। अब +4 कैसे आएगी, तो याद रखना अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की होती है +1, है ना, हाइड्रोजन की याद रखना +1 ही होती है, बस कब अलग होगी, व्हेन हाइड्रोजन कब, व्हेन मेटल की बात होगी, मेटल हाइड्राइड की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी, मेटल हाइड्राइड के केस में, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, -1। अदरवाइज हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है, +1 होती है, और ऑक्सीजन की ज़्यादातर हम लेते हैं -2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या, H2SO3 के केस में। ठीक है, किसकी निकालना है, सल्फर की निकालना है, तो H2 क्या है हमारा, यहाँ लिख दो +1 का मल्टीप्लाई 2 है तो 2 से करेंगे, फिर सल्फर की फाइंड करना है, ऑक्सीजन की कितनी है हमारी, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, ऑक्सीजन की कितनी है, तो ऑक्सीजन की याद रखना -2 है, कितनी, थ्राइज है, तो 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल है मतलब इस एलिमेंट पर, सॉरी ये कंपाउंड पर कोई भी चार्ज ऊपर नहीं है, एनायन कैटायन नहीं है, तो इसको हम न्यूट्रल समझते हैं, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये -2 +1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये +2, फिर ये सल्फर, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये -6 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 है और ये +2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -4 क्या हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी यहाँ पे -4 नहीं, अब ये माइनस को यहाँ पे लेके जाएंगे हम, सल्फर को यहीं पे रहने दो, यहाँ पे आ गई -4 प्लस S इज इक्वल टू 0। अब सल्फर को यहीं पे रहने दो और ये -2 को अदर साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगी। तो इस तरीके से सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +4। अब नेक्स्ट हम एक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी निकाल के देखते हैं, तो फिर से वैसे ही करेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की क्या लेंगे, +1, फिर क्या है, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, सल्फर है, सल्फर के लिए S लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा +2 प्लस S, ये -2 4 -8 हो गया, इज इक्वल टू 0। फिर ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, प्लस S इज इक्वल टू 0। अब S को यहीं रहने दो, 6 को अदर साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन जो स्टेट हो जाएगी, सल्फर की कितनी हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी हमारी +6। तो आपको ये कैलकुलेट करना समझ में आया। चलो और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड के केस में देखते हैं, फोर्थ, अभी थर्ड पॉइंट बताया, फोर्थ क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के केस में देख लो क्या होगा। अब सबसे पहले अगर हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है, फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि दोनों एटम क्या है, सेम हो, जैसे H हो गया,
है ना, या फिर क्या हो गया NN हो गया या OO हो गया। इस केस में हम देखेंगे कि जब भी क्या होता है हमारा A और A की बात हो रही, सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसकी भी 0 हो जाती है। फिर अगर हम डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तब भी इसकी 0 होगी, ये भी 0 होगी, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर हम देखेंगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी बात करें हमने, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हेट्रो एटॉमिक की। किसकी बात कर लेते हैं अब हम, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लो। तो हेट्रो एटॉमिक के केस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो A और B है, अब दोनों क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो एक बार उनमें सिंगल बॉन्ड है, फिर जब डबल बॉन्ड हो गया और या फिर क्या हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तब क्या होगा कि अब मान लो A पर क्या है +1 चार्ज है, तो दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। फिर अगर डबल बॉन्ड है तो इसकी +2 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी -2, अगर इसकी क्या है +3 है तो इसकी क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है क्या होता है, अगर हम 5th पॉइंट की बात करें, क्या, when elements in its free state, जब भी वो फ्री स्टेट में होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, देन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। ठीक है, जब भी वो क्या होगा फ्री स्टेट में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी, एग्जांपल ले लो, सोडियम Na ले लो या कॉपर ले लो, I ले लो, ठीक है, Cl ले लो या O ले लो, इन सब की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन। कब, जब ये लोग कैसे रहे, फ्री स्टेट में रहे। अंडरस्टैंड, जब भी ये कैसे रहे, फ्री स्टेट में रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 हो जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, जो हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहीं पे बता देते हैं। अभी मैंने बताया था यहाँ होमो एटॉमिक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है होमो एटॉमिक में, तो यहीं पे इसका एग्जाम्पल लिख लो होमो एटॉमिक का। क्या एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा, H2 O2 N2 या फिर P4 या फिर S8, क्या S8, ठीक है, सल्फर 8। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है होमो एटॉमिक की। चलो उसके बाद और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्या, तो जो एलियोट्रॉपिक फॉर्म रहेंगे, जब भी हमारे एलिमेंट्स के जो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलिमेंट्स इन एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाएगी, याद रखना, तब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, अब ये एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होते हैं, तो एलोट्रॉप्स पढ़े थे हमने। एलोट्रॉप्स क्या होता है, अपरूप होता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, अपरूप होता है कि हमारा कोई भी एक एलिमेंट है वो कितने रूप में मिल सकता है। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, और क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, ये इसके एलोट्रॉप्स है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। वहीं अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या होता है, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिलता है, या फिर सल्फर कैसा मिलता है हमें, रोम्बिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है, रोम्बिक होता है या मोनोक्लिनिक, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, याद रखना, 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और क्या होती है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना, -1 होती है।
ठीक है। अब हमने क्या बताए थे हाइड्रोजन के लिए, तो मैंने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारी हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो याद रखना हाइड्रोजन की होती है +1 एंड एक्सेप्ट लिख लो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की +1 होगी एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड, जब वो मेटल हाइड्राइड के साथ क्या करेगा मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है मेटल हाइड्राइड के साथ, वो क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्योंकि मेटल्स की खुद ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती, तो इसलिए हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे NaH है, ठीक है, तो सोडियम की क्या है +1 है और हाइड्रोजन की -1 है। फिर LiH में देख लो, लिथियम हाइड्राइड में, तो इसकी +1 और ये -1। फिर CaH2 में कैल्शियम की कितनी होती है +2 और हाइड्रोजन की -1। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के हमने क्या बोले थे, यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑक्सीजन के हमने बोले थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की नॉर्मली क्या होती है, तो -2 होती है, बट किस केस में, जब हम परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कब किसकी बात कर रहे हैं हम, परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो परऑक्साइड के केस में याद रखना परऑक्साइड में हम लिखते हैं ऐसे O2 -2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो जाती है -1, परऑक्साइड में क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, सुपर ऑक्साइड। जब हम सुपर ऑक्साइड का केस देखते हैं तो सुपर ऑक्साइड में यहाँ हम लिखते हैं O2 -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अब क्या हो जाएगी इसकी -1/2, -1/2 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 हो जाती है, पर ऑक्साइड में -1। वही हम बात करें ओजोनॉइड, जब वो ओजोन के साथ कंपाउंड बनाता है, ओजोनॉइड के केस में O3 के केस में क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी -1/3। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर ऑक्सीजन हमारा फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है OF2 में, OF2 मतलब ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के केस में याद रखना ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के केस में कैसा रहता, बॉन्ड रहता है F, सिंगल बॉन्ड, फिर O, फिर सिंगल बॉन्ड F। ठीक है, तो इसकी क्या है -1, इसकी क्या है -1, इसकी क्या है हमें सपोज फाइंड करना है, तो ये हम ऑक्सीजन ही लिखेंगे और इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया 2 हो गया, ये 0 इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। तो याद रखना ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में ऑक्सीजन की जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है हमारी +2 हो जाती है। वहीं अगर हम किसकी बात करें O2F2 की बात करें, O2F2 के केस में इसका नाम क्या है ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है +1 हो जाती है, कितनी हो जाती है +1 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट से पॉइंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब हम किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोनो एटॉमिक आयन की देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयन की देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक आयन के लिए क्या होगा, आयन इज इक्वल टू जो भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट, मोनो एटॉमिक आयन में देखेंगे जितना चार्ज होगा उतनी क्या हो जाएगी उसकी चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयन, उतनी उसकी क्या हो जाएगी
ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात कर ले किसकी, एग्जांपल ले लें हम Mg, मैग्नीशियम Mg2+ होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी Mg की क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जितने चार्ज प्रेजेंट रहेंगे उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी मोनो एटॉमिक आयन के केस में। उसके बाद अगर हम बात कर ले जब क्या हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, किसकी बात कर ले हम, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, En याद रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर B की ज़्यादा है A से। ठीक है, B क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है A के कंपैरिजन में, तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, A फिर B फिर AB। ठीक है, इसको दूसरे कलर से शो करना था, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी +2, तो इसकी हो जाएगी -2। यहाँ पे हो जाएगी अगर इसकी +2, तो दूसरे एलिमेंट की क्या हो जाएगी, -2। यहाँ पे भी +2 है, तो इसकी हो जाएगी -2। और B2A जब जा रहा है बॉन्ड, ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, नेग्लेक्टेड। ठीक है, इस केस को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्या, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के केस में देख लो 12th पॉइंट, क्या, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होगा कि चार्ज ऑन कैटायन, जितने कैटायन पर चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन, उतनी क्या हो जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कैटायन की। मतलब अभी जो हमने किस में पढ़े थे, मोनो एटॉमिक आयन में पढ़े थे, ये Mg के केस में पढ़े थे, जितने चार्ज है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे भी होगा चार्ज ऑफ कैटायन, तो उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, चार्ज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैटायन की हो जाएगी, और चार्ज ऑफ हम जितना एनायन लिखेंगे तो उतनी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनायन हो जाएगी। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जल्दी से, क्या है, NaCl। ठीक है, तो NaCl के केस में देखेंगे क्या होता है, Na+ होता है, Cl- होता है। ठीक है, Na पर कितना चार्ज है, +1 है, क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, +1 और -1। अगर हम MgCl2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Mg पर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -2 है ना, यहाँ पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, तो Mg की कितनी हो जाएगी, +2, और क्लोरीन की -1 होती है ×2, तो इसकी भी हो जाएगी -2। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।